ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड और द डिवाइन मंत्रा भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पटाखे जो हैं, जो हम फोड़ते हैं दिवाली के दिन, वो किन किन बीमारियों को न्योता देता है। देखिए, दीपावली और आतिशबाजी का गहरा नाता है। हम हिंदुस्तानी होने के नाते आपको मना तो कम से कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा त्यौहार है। लक्ष्मण पूजन के बाद शगुन के रूप में फोड़े जाने वाले पटाखे अब हमारी ही मौत का सामान बनते जा रहे हैं। हवा में जहर घोलते पटाखे कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक व्याधियों को जन्म दे रहे हैं। पटाखों की दमक हमारे चेहरे पर जरूर मुस्कान लाती है, फिर यह मुस्कान हमारी बर्बादी का पूर्वाभास देती है। यह पूर्वाभास होती है। इसका आभास हमें उस वक्त नहीं होता है जब हम पटाखों की रोशनी में खो जाते हैं। आजकल की युवा पटाखे खरीदते समय उसकी तीखे शोर और प्रकाश पर ध्यान देते हैं। युवा छोड़ो, हम भी अपने बच्चों के लिए खरीदने जाते हैं। आप भी जब बच्चों के लिए खरीदने जाते हैं तो हम यही देखते हैं। पटाखे के रूप में हम पैसों की बर्बादी और जान को जोखिम में डालने का पूरा पूरा सामान अपने घर पे लेके आते हैं। पटाखों के शौकीन जो लोग हैं, बाजार में इको फ्रेंडली पटाखे आए हैं, जिससे आपका पटाखा जलाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। उसको आप खरीदो। वो भी वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचाता है, थोड़ा सा कम पहुंचाता है। ये बीमारियों को पूरा खुला न्योता देता है। पटाखे जब जलते हैं और तेज धमाके के साथ फूटते हैं तो हम में से हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। यार, बड़ा कमाल किया, हमने बहुत सारे पटाखे फोड़ दिए। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि इन पटाखों के काले धुएं और शोर हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब पटाखे जलते और फूटते हैं तो उससे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। पटाखों के धुओं से अस्थमा और अन्य फेफड़े संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पटाखों की आवाज़ हमारी सुनने की शक्ति पर भी प्रभाव डालती है। इससे भविष्य में हमारी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आम दिनों में शोर का मानक स्तर दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल के लगभग होता है, परंतु दीपावली आते आते यह 70 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है। इतना अधिक शोर हमें बहरा करने के लिए पर्याप्त है। हादसे होते हैं, कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, यह जानते हुए भी हम उसका उपयोग करते हैं। पटाखे हादसों का पर्याय है और क्या है। हर साल कहीं ना कहीं इतने नुकसान होते हैं, हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे अमूल्य जीवन को बर्बाद कर सकती है। यह जानते हुए भी हम अपने शौक की खातिर हंसते हंसते अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। प्रतिवर्ष दीपावली पर कई लोग पटाखों से जल जाते हैं। कई अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अनार, रॉकेट, रस्सी बम यानी धमाकेदार पटाखों के शौकीन के साथ तो ये हादसे होते ही होते हैं। इस विध्वंसकारी चीज को आखिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो केवल हमें क्षणिक सुख देता है। इको फ्रेंडली पटाखे थोड़ा सा बेहतर विकल्प है। पटाखे के शौकीनों के लिए इस दीपावली पर बाजार में इको फ्रेंडली पटाखे आए हैं इस साल, जिससे आपका पटाखा जलाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और वो भी वायुमंडल को नुकसान पहुंचाए बगैर। अब आप ही बताएं कि फायदे का सौदा है या नहीं। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी को हम प्रदूषित करके अपनी जान के लिए खतरा मोल ले लेते हैं। पटाखे फोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। दीपावली तो भाई खुशियों का त्यौहार है। तो इस दीपावली को क्यों नहीं हम वायुमंडल को नुकसान पहुंचाए बगैर इको फ्रेंडली पटाखे जलाएं और या फिर कम पटाखे जलाएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।